ओके, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। और इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बेलन का आयतन निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। वो क्या होता है, मान लो ये एक बेलन है। बेलन दिखता कैसा है, कुछ इस तरह का दिखता है बेलन। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई h है, इस बेलन की ऊंचाई क्या है, h। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, h। और इसके आधार की त्रिज्या r है, यानी कि ये है r। और आपको इस बेलन का आयतन निकालना है। तो मैंने आपको आयतन का एक फॉर्मूला बताया था। आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इस बेलन का आधार क्या है, इस बेलन का आधार क्या है। एक बेलन का आधार क्या होता है, वृत्त होता है। ये मैंने आपको बताया था, याद है सभी को। बेलन का आधार क्या होता है, वृत्त होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, अगर उसकी त्रिज्या r है। एक वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई कितनी है, h। यही होता है हमारा आयतन एक बेलन का। ठीक है, एक बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है, इसके आधार की त्रिज्या, और एच क्या है, इस बेलन की ऊंचाई। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी चीजें, और इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। प्रश्नावली एक्सरसाइज 13.6 के हमने क्वेश्चंस किए थे, और हमने 5 क्वेश्चंस इसके कर लिए थे। 6 क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था कि आप लोग खुद से उसको करने की कोशिश करना। चलो, तो 6 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 6 क्वेश्चन में एक सबसे पहली चीज आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसमें जो हिंदी मीडियम वाली बुक है, इसमें एक छोटा सा करेक्शन है। करेक्शन ये है कि अगर आप इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देखोगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है एनसीईआरटी की, उसका क्वेश्चन है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बेलनाकार बर्तन है, यानी सिलेंड्रिकल वेसल जो है, ये क्लोज्ड है, यानी बंद है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम की बुक में। लेकिन जो हिंदी मीडियम की बुक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, बस बेलनाकार बर्तन लिख दिया गया है। तो आप यहाँ एक चीज, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बेलनाकार बर्तन है किस तरह का, तभी तो हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये बेलनाकार बर्तन बंद है। ठीक है, तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये बेलनाकार कैसा बर्तन कैसा है, बंद है, तो हम इसको बंद बेलनाकार बर्तन मानकर चलेंगे। ये चीज सभी को क्लियर हुई, ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं, जल्दी से बताइए। ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है, हम वो लिख लेते हैं। एक बेलनाकार बर्तन हमें दिया हुआ है। ठीक है, मान लो ये हमारा एक बेलनाकार बर्तन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक बेलनाकार बर्तन है, इस तरीके से। अब इस बेलनाकार बर्तन की क्या दी हुई है, हमें ऊंचाई दी हुई है 1 मीटर। इसकी हमें ऊंचाई दी हुई है 1 मीटर। मान लो ये इसकी ऊंचाई हो गई, h बराबर 1 मीटर। इसके बाद क्या कहा गया है, बंद बेलनाकार बर्तन की धारिता हमें दी हुई है 15.4 लीटर। तो हमें इसकी क्या दी हुई है, धारिता कितनी दी हुई है, 15.4 लीटर। इसके बाद क्या कहा गया है, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु शीट की आवश्यकता होगी। तो एक बात बताओ, अगर मुझे इस बेलनाकार बर्तन पर कोई शीट चढ़ानी है, ठीक है, अगर मुझे इस बेलनाकार बर्तन पर कोई शीट चढ़ानी है, तो कितनी शीट चढ़ेगी इस पर, जितना इसका क्षेत्रफल होगा, है ना। वैसे भी यहाँ पर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कितने वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब क्या है, वर्ग मीटर का मतलब क्या है कि हमें यहाँ क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है शीट का। ठीक है, या तो ऐसे समझ लो, क्वेश्चन में कहा गया है कितने वर्ग मीटर धातु की शीट। तो
मात्रक हमें पहले ही दिया हुआ है वर्ग मीटर, यानी हमें धातु की शीट का मात्रक वर्ग मीटर दिया हुआ है, यानी हमें वर्ग मीटर किसका मात्रक होता है, क्षेत्रफल का। तो हम धातु की शीट का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। या दूसरी चीज ऐसे भी समझ सकते हो, इस बेलनाकार बर्तन पर कितनी शीट चढ़ेगी, जितना इसका क्षेत्रफल होगा। अगर मेरे पास ये एक पेन है और इस पेन पर मुझे कोई शीट चढ़ानी है जिससे पूरा पेन जो है ढक जाए, तो कितनी शीट चढ़ेगी इस पर, जितना इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, जितना इसका क्षेत्रफल होगा। तो आपको यहां पर बेसिकली क्या निकालना है, इस बेलनाकार बर्तन का क्षेत्रफल निकाल दो, जितना क्षेत्रफल इसका होगा वही धातु की शीट का होगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये भी बात सोचने वाली है, क्योंकि क्षेत्रफल हमने दो तरह के पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक हमने पढ़ा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक हमने पढ़ा था सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो हमने पढ़ा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक हमने पढ़ा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये भी मैं आपको याद दिला देता हूं, ये होते क्या क्या थे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब क्या है, सिर्फ ये बीच वाला हिस्सा, सिर्फ ये बीच वाला हिस्सा। ठीक है, जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते थे तो इसका मतलब है सिर्फ बीच वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकाल दो। और जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते थे तो सबका मतलब ऊपर का भी, बीच का भी और नीचे का भी। इस बेलनाकार बर्तन में कितने हिस्से हैं, तीन हिस्से हैं, पहला वृत्त ये, दूसरा ये वक्र, तीसरा ये वृत्त। अगर मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है, एक मिनट, अगर मुझे क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं किसका क्षेत्रफल निकालता हूं, दूसरे वाले हिस्से का, इसका। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल सिर्फ। ठीक है, और अगर मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो मैं सबका, इसका भी और इसका भी। अब क्वेश्चन में यह कहा गया है कि बेलनाकार बर्तन कैसा है, बंद है। बेलनाकार बर्तन कैसा है, बंद है। अगर बेलनाकार बर्तन बंद है तो मैं क्या निकालूंगा बताओ, वक्र पृष्ठ निकालूंगा या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शीट कहां कहां चढ़ेगी, ऊपर भी चढ़ेगी, बीच में भी चढ़ेगी, नीचे भी चढ़ेगी, क्योंकि ये बंद है पूरा बर्तन, पूरा बर्तन ये बंद है। तो शीट ऊपर भी चढ़ेगी, बीच में भी चढ़ेगी और नीचे भी चढ़ेगी। तो बताओ कौन सा क्षेत्रफल निकलेगा, वक्र पृष्ठ या कुल पृष्ठ, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, क्या। पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सुना मुझे, उससे पहले आपने क्या बोला वो नहीं सुना, सेकंड वाला। कुल वेरी गुड, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं अब यहाँ क्या निकालने वाला हूं, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे ये बताओ, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h+r। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां तक जो चीजें मैंने आपको समझाई है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, बताइए। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। ठीक है, तो अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे आर चाहिए, एच तो मेरे पास है लेकिन आर मेरे पास नहीं है। तो पहले अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। आर किससे निकालूंगा मैं, धारिता से। ठीक है, तो मुझे धारिता दी हुई है सवाल में 15.4 लीटर, लेकिन जो ऊंचाई है वो किसमें दी हुई है, मीटर में। और जो त्रिज्या है आर वो भी मीटर में ही होती है, लीटर में थोड़ी होती है। त्रिज्या मीटर में होती है ना, तो मुझे इस लीटर को किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। ठीक है, इसको मुझे किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। और 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। या मैं कह दूं 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। या 15.4 लीटर बराबर 1/1000 गुणा 15.4। ठीक है, ये दशमलव हटा, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक और जीरो आ गई, तो ये कितना बचा, 154/10,000। या तो इसको ऐसे कर लो, या आप सिंपल डायरेक्ट भी कर सकते थे, नीचे 4 जीरो है तो ये दशमलव पीछे चला जाता 4 अंक। ठीक है, तो वैसे ही कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो।
ये मैं हटाता हूं। देखो अब नीचे कितनी जीरो है, 3 जीरो है नीचे, 1 2 3, 3 जीरो है ना, तो दशमलव कहां जाएगा, 3 अंक पीछे चला जाएगा और ये क्या बन गया, 0.0154 मीटर क्यूब। ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं, मैंने इसको मीटर क्यूब में कैसे बदला, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। धारिता को मीटर क्यूब में कैसे बदला, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। माइक ऑन करके पूछ लो संजीव, अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि आपने वाई टाइप करा है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आ गया हमारा अब क्या, आयतन। तो आयतन कितना आ चुका है हमारा, आयतन आ चुका है 0.0154। और आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 0.0154। पाई कितना होता है, 22/7 गुणा आर स्क्वायर मुझे निकालना है, गुणा एच कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एच कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। एच दिया हुआ है 1 मीटर, तो ये 1 बराबर 0.0154। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर क्या आया, 0.0154 गुणा 7/22। अब ये दशमलव हटा, दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, कोई डाउट इसमें। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर कितना बचा, 154 गुणा 7/22 गुणा 10,000। 22 एकम 22, 22 सत्ते 154, तो ये कितना बचा, 7 गुणा 7/10,000। तो यहां से आर बराबर कितना आया, आर बराबर अंडर रूट में 7 गुणा 7/10,000। आर बराबर 10,000 को आप क्या लिख सकते हो, 100 गुणा 100 लिख सकते हो। 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 100। 100 गुणा 100 10,000 ही तो होते हैं, है ना। 4 जीरो आ रही है 10,000 में, 1 2 3 4, तो 100 में 2 जीरो और 100 में 2 जीरो, तो टोटल 4 जीरो हो गई। ठीक है, तो आर बराबर कितना आया, 7 गुणा 7 का वर्गमूल 7/100 गुणा 100 का वर्गमूल 100। तो ये आया मेरा आर बराबर 7/100 मीटर। इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। ये मेरी आई है त्रिज्या, ये मेरी क्या आई है, त्रिज्या आ गई है। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन में मैंने अभी तक क्या किया है, मुझे आयतन दिया हुआ था, धारिता दी हुई थी, पहले उसको मीटर क्यूब में बदला, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1,000 लीटर, 1,000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1/1000, 15.4 लीटर बराबर 15.4/1000। तो आयतन आ गया मेरा ये। फिर आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसको सॉल्व किया तो त्रिज्या आ गई 7/100। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मुझे क्या चाहिए, ये इस पर कितने वर्ग मीटर शीट चढ़ाई जा सकती है। तो देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि ये बेलनाकार बर्तन बंद है। बुक में वैसे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो बच्चों ने बाद में ज्वाइन करा उनको मैं फिर से दिखा दूं। जो इंग्लिश मीडियम वाली बुक है, जो एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम वाली बुक है, उसमें लिखा हुआ है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, तो ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में शायद क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं ना। यस सर। हाँ, तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ हो ना पढ़ने में, या समझ में ना आए कि क्लोज है या क्या है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ के एक बार देख लिया करो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में था, हिंदी में नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है क्लोज्ड, यानी बंद है। तो अब यहां से मैं क्या निकालूंगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या है, 2πr(h+r). ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा मैं, क्योंकि शीट ऊपर भी चढ़ेगी इस बर्तन के, क्योंकि ये बंद है, बीच में भी और नीचे भी। ठीक है, अब इसमें रख लेते हैं सारी चीजें। तो 2 गुणा पाई का मान कितना रखना है, कुछ दिया है क्या इसमें, पाई का मान नहीं, 22/7 ही रखते हैं। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना आया था, 7/100 गुणा एच कितना है 1 प्लस आर कितना है 7/100। 7/100 को मैं 0.07 लिख सकता हूं क्या, ये समझ में आया। यहां पर मैंने क्यों लिखा 7/100, जिससे मैं 7 से 7 आसानी से काट सकूं। यहां पर क्यों लिखा 0.07, जिनको मैं आसानी से इनको जोड़ सकूं। ठीक है,
तो ये यहां पर सिंपल 7 से 7 कट गया, तो यहां पर कितना बचा, 44/100 गुणा 1.07। ठीक है, 44/100 का मतलब 0.44 गुणा 1.07। तो इनकी गुणा कर लेते हैं, 0.44 की 1.07 में गुणा करने पर क्या आएगा, 7 चौक 28, हासिल में 2, 7 चौक 28 और 2 30, 0 0, 1 चौका 4, 1 चौका 4, 8,074। तो ये आपका आया 47, अच्छा दशमलव भी तो आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आपका आया 0.4708 कितना मीटर स्क्वायर। ये आपका आया क्षेत्रफल। इतना, इतने वर्ग मीटर शीट आपको चाहिए होगी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। हाँ जी, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, किसी को पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 0.4708 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ पूरा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो ले लो, मोबाइल फोन में आप इसको जूम करके देख लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये एक उसमें आ जाए। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो पूरे क्वेश्चन का ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? अगर लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, चलिए। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है शीशे की एक पेंसिल यानी लेड पेंसिल है, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में। तो जो जो चीजें बोली गई है वो मैं बना रहा हूं। पहले एक लकड़ी का बेलन है, मान लो ये है लकड़ी का बेलन, इस तरीके से। ठीक है, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में यानी अंदर ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। इसके अंदर क्या डाला गया है, एक ग्रेफाइट का ठोस बेलन। ठीक है, इसके अंदर क्या डाला है, एक ठोस बेलन, किसका, ग्रेफाइट का। तो ये जो लाल वाला हिस्सा है ये लकड़ी का है, और ये जो हरे वाला हिस्सा है ये ग्रेफाइट है। ठीक है, ये जो लाल वाला हिस्सा है ये बाहर इस लकड़ी है, अंदर क्या डाला हुआ है इसके, एक ठोस ग्रेफाइट, कहाँ गया, हाँ, ग्रेफाइट से बने एक ठोस बेलन को। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद कहा गया है पेंसिल का व्यास 7 mm है। ठीक है, पेंसिल का व्यास कितना दिया हुआ है, यानी अगर मैं यहां पर कैपिटल डी लिखूं तो वो दिया हुआ है 7 mm। और ग्रेफाइट का व्यास यानी अगर मैं इसको स्मॉल डी लिखूं तो 1 mm दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यदि पेंसिल की लंबाई यानी एच बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी एक चीज के बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या क्या होती है, सभी को वो चीज याद है? बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या के बारे में मैंने आपको बताया, कोई बताएगा मुझे? देखो, अगर मैं इसको गिरा दूं, अगर मैं, ये पेंसिल अभी खड़ी हुई है, अगर मैं इसको गिरा दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है आपका लकड़ी का। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है नीले वाला, अच्छा इसको मैं लाल ही कर देता हूं, एक काम करता हूं। ये जो लाल वाला हिस्सा है ये है आपका लकड़ी का, और ये जो हरे वाला हिस्सा है ये है आपका ग्रेफाइट, ये है आपका ग्रेफाइट। ऐसे ही ऊपर
ये जो लाल वाला हिस्सा है ये है लकड़ी, और उसके अंदर जो ये हरा हरा जो डाला हुआ है ये है ग्रेफाइट। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जो लाल है वो लकड़ी है, और जो हरा है वो ग्रेफाइट है। अब आपको समझने में आसानी होगी। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले आपसे पूछा गया है लकड़ी का आयतन। ठीक है, लकड़ी का आयतन यानी ये जो लाल वाला हिस्सा है इसका आयतन आपको बताना है। तो इसके अंदर क्या है, ये ग्रेफाइट है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूं, अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूं, व्यास दिया हुआ है मुझे किसका, लकड़ी का। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है लकड़ी के एक बेलनाकार अभ्यंतर में ग्रेफाइट, हाँ, पेंसिल का व्यास 7 mm है, यानी पूरा जो व्यास है वो कितना दिया हुआ है, 7 mm दिया हुआ है। पूरा व्यास कितना दिया हुआ है, 7 mm। और उसके बाद कहा गया है कि ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है, तो ये ग्रेफाइट है, इसका व्यास है 1 mm। तो जल्दी से मुझे बताओ इसमें बाहरी त्रिज्या कौन सी होगी, जो बाहर वाले वृत्त की है, यानी कैपिटल डी वाला, बाहरी त्रिज्या ये होगी। अच्छा, ये व्यास दिए हुए हैं तो इनको पूरा कर लेते हैं, ये व्यास है, तो बाहरी व्यास क्या होगा, जो बाहर वाले वृत्त का है, और आंतरिक व्यास क्या होगा, जो अंदर वाले वृत्त का है। तो बाहरी त्रिज्या क्या होगी, यहां से अगर मैं कैपिटल आर निकालना चाहूं तो कितना होगा, इसका आधा 7/2 mm। और अगर मैं आंतरिक त्रिज्या निकालना चाहूं तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 1/2 mm। जल्दी से बताइए ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं। अगर मैं बाहरी त्रिज्या की बात करूं, अगर मैं बाहरी त्रिज्या की बात करूं तो क्या होगी, 7/2 mm। और अगर मैं आंतरिक त्रिज्या की बात करूं तो क्या होगी, 1/2 mm। अब ये mm में है यानी मिलीमीटर में है, और जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में है। तो आपको पता होगा 1 mm बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 mm बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। तो इसको मैं किसमें बदलूंगा अब, सेंटीमीटर में। तो यहां से जो कैपिटल आर आएगा वो कितना आएगा, कैपिटल आर बराबर 7/2 mm है, इसको 0.1 से गुणा कर दो तो एक इसमें आ गया सेंटीमीटर में। तो 7 को 2 से भाग करोगे तो 3.5 गुणा 0.1 कितना आया, 0.35, 0.035 नहीं, ठीक है, 0.35 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से जो ये वाली त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या, 1/2 mm का मतलब क्या होगा, 0.5 mm। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे यानी 0.1 से गुणा किया तो कितना आया, 0.05 सेंटीमीटर। ये चीज सभी को क्लियर हुई, पहले ये बताओ ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं, यस और नो। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी बस इसको देखो, जो मैंने बदला है ये mm को सेंटीमीटर में, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, इसको भी भूल जाओ, इसको मैं बताऊंगा दोबारा से। पहले ये बताओ इसको, जिसको मैंने ये mm को सेंटीमीटर में कैसे बदला। ठीक है, अब मेरे पास आ चुका है कैपिटल R बराबर 0.35 सेंटीमीटर, स्मॉल r बराबर 0.05 सेंटीमीटर, और h बराबर कितना है, h बराबर आ गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सब सेंटीमीटर में आ गए। अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बताना है कि लकड़ी का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो लकड़ी कौन सी है, लाल वाली, लाल वाली है ना लकड़ी, तो ये लाल वाला जो हिस्सा है ये लकड़ी है। तो इसका आयतन क्या होगा, पूरे आयतन में से ये हरे वाला आयतन घटा दो, पूरे आयतन में से मुझे किसका आयतन चाहिए, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, लकड़ी का आयतन बताओ। लकड़ी का आयतन क्या होगा, लकड़ी कौन सी है, लाल वाली, हरे वाला क्या है, ग्रेफाइट। अगर मैं पूरे में से ये हरे वाला हटा दूं, ठीक है, पूरे में से, पूरी ये लकड़ी है ना लाल वाली, इसमें से हरे वाला हटा दो तो सिर्फ लकड़ी लकड़ी बचेगी, ग्रेफाइट हटा दो इसमें से, लकड़ी में से ग्रेफाइट हटा दो सिर्फ लकड़ी बचेगी। तो मैं क्या करूंगा, पूरे में से किसको घटा दूंगा,
इस हरे वाले को घटा दूंगा। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, और अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो मैं वैसे भी बता देता हूं। पूरा आयतन कितना होगा, यहां पर मुझे निकालना है लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन, तो पूरा आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और उसमें से माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, समझो इस चीज को मैंने क्या किया है। इस तरीके से ये लकड़ी है और इसके अंदर ये ग्रेफाइट है। आंतरिक त्रिज्या को माना मैंने स्मॉल आर, बाहरी त्रिज्या को माना मैंने कैपिटल आर। ठीक है, तो पूरे का आयतन क्या होगा, पूरे का आयतन क्या होगा, ये बेलन है, ये एक बेलन है, इसको मैंने गिरा दिया है तो ये ऐसा दिख रहा है नीचे से। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पूरे का आयतन क्या होगा, पाई, पूरी की त्रिज्या क्या है आर स्क्वायर एच, उसमें से माइनस कर दो ये हरे वाला, हरे वाले की त्रिज्या क्या है स्मॉल आर। तो पूरे में से मैंने ये हरे वाला माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिली, सिर्फ लकड़ी। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को, ये फॉर्मूला ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, और एक क्वेश्चन में भी हमने इसका यूज किया था। मुझे लकड़ी यानी इसका लाल वाले हिस्से का आयतन चाहिए, तो मैं पूरे में से हरा हटा दूंगा। पूरा पूरा कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, हरे वाला कितना है, पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल आर, तो ये हटा दिया। ठीक है, तो यहां से अब आपके पास, इसको मैं हटा देता हूं, यहां से फॉर्मूला ये आ गया है, पाई कॉमन, अंदर कितना बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गुणा एच। अब आपके पास सब कुछ है। पाई कितना है, 22/7 गुणा आर स्क्वायर 0.35 का होल स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 0.05 का होल स्क्वायर, गुणा एच कितना है 14। ठीक है, अब यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया था, शायद दूसरा क्वेश्चन था। 22/7 गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी 0.35 प्लस 0.05, और ए माइनस बी 0.35 माइनस 0.05 गुणा 14। ये समझ में आया, फॉर्मूला लगाया इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। बताइए, ये समझ आया, कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसके बाद ये कितना बचा, 22/7 गुणा 0.5 में 0.05 को जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 0.40, गुणा 0.35 में से माइनस करोगे 0.05 तो कितना बचेगा, 0.30, गुणा 14। तो यहां से कितना बचा, इन सब की गुणा कर लेते हैं, 7 से 14 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये बचा 22 गुणा 0.40 गुणा 0.30 गुणा 2। 22 की 2 में गुणा करोगे तो 44 आया, और 3 की 4 में गुणा करोगे तो 12, फिर 1200, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 0.12। तो 44 गुणा 0.12, 12 चौक 48, हासिल में 4, 12 चौक 48 और 4 52, 1 2 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन है, लकड़ी का आयतन। बताइए, इसमें कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लो। हाँ जी, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी सिर्फ हमने लकड़ी का आयतन निकाला है, मतलब लाल वाले हिस्से का। लाल वाली क्या है, लकड़ी, हरे वाला है ग्रेफाइट। तो मैंने क्या किया, पूरे में से हरे वाला घटा दिया। पूरा कितना था, पाई आर स्क्वायर एच, और उसमें से घटा दिया हरे वाला पाई आर स्क्वायर एच। तो इन सब की वैल्यू रख दी, ये आ गया। बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सबसे पहले ये जरूर बदल लेना, ये याद रखना है आपको, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। हाँ जी, बताइए कोई डाउट है तो यहां तक। अगर सभी को समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद आपसे पूछा गया है लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का। अब मुझे किसका चाहिए, ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट का तो ये रहा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ऐसे था ना ये, इसमें ऐसे था, ये हरे वाली लकड़ी थी और सॉरी लाल वाली लकड़ी थी और हरे वाला ग्रेफाइट था। तो जो ग्रेफाइट की त्रिज्या है वो मैंने आर मानी थी, और जो लकड़ी की है वो मैंने कैपिटल आर। तो मुझे सिर्फ इसका आयतन चाहिए अब, हरे वाले का। तो इसका आयतन क्या होगा, यानी ग्रेफाइट हरा वाला है ना, तो ग्रेफाइट का आयतन क्या होगा, त्रिज्या क्या है इसकी स्मॉल आर, तो आयतन क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ ये। यहां से रख दो, पाई का मान कितना रखोगे, 22/7
जो छोटा r है, स्मॉल r है, वो कितना है? हमने यहाँ पर लिखा है 0.05। तो ये आया 0.05 का होल स्क्वायर गुणा h कितना है? h कितना है भाई? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 से 14 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये बचा 22 गुणा 2 गुणा 0.005 का होल स्क्वायर कितना होगा? 0.0025। कैसे करके देख लो, 0.05 कि 0.05 में गुणा करो, 5 पंजे 25 आया। अब कितने अंकों से पहले दशमलव आना चाहिए? 1 2 3 4। तो 2 तो मेरे पास हैं, 2 मैंने जीरो लगा दिए, इनके आगे हो गए 4 अंक। अब यहाँ दशमलव आ गया, तो 0.0025। ठीक है, तो अब इसकी गुणा कर दो, 22 दूनी 44 गुणा 0.0025, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10, 110। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर आ गया दशमलव। तो कितना आया आयतन? 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया मेरा ग्रेफाइट का आयतन। बताओ, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 7, सॉरी। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तो आसान है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 नंबर से कम का नहीं आएगा, पहले ही बता दूं मैं। तो इसीलिए जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया है ना, ये बड़ा क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, 2 नंबर के टाइप का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कहा गया है, एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। तो एक कटोरा है इस तरीके का, मान लो। अच्छा, बेलनाकार है, सॉरी, कटोरा कैसा है? बेलनाकार है, मैंने अर्धवृत्ताकार बना दिया। तो मान लो ये एक कटोरा है जो कि है बेलनाकार। इसमें क्या दिया जा रहा है? प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर इसका व्यास है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या कितनी होगी? 7/2। ठीक है, तो आर कितना आया यहां से? 7/2, यानी 3.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कहा गया है, इसमें सूप दिया जा रहा है, तो इसमें सूप भरा हुआ है ये। अब यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है, यानी एच बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ये भरा जाता है, मान लो ये ऊंचाई है इसकी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा गया है, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है? तो आप ये निकाल लो, एक रोगी के लिए कितना सूप तैयार किया जाता है ना? आप क्या निकाल सकते हो कि एक रोगी के लिए कितना सूप तैयार किया जा सकता है, यानी एक रोगी का जो बेलनाकार कटोरा है उसमें कितना सूप आता है, या मैं ये कहूं कि एक कटोरे में कितना सूप है, या उसकी धारिता क्या है। तो आप ये निकाल लो, इस कटोरे की धारिता क्या है, यानी लीटर में आप निकाल लो। ठीक है, धारिता निकालने के बाद फिर उसकी 250 से गुणा कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। करना शुरू करिए सभी लोग, आपके पास 2 मिनट है, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करना है, पहले आप लोग खुद से करें। पहले इसकी धारिता निकालो, धारिता का फॉर्मूला वही होगा πr²h। फिर उसके बाद उसको लीटर में बदलना। लीटर में कैसे बदलोगे? आपको पता होना चाहिए, लीटर में बदलने के लिए 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक यहां लिख देता हूं मैं, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आप यूज कर सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.001 लीटर। ठीक है, दोनों चीजों में अंतर है, ये आप याद रखना भाई। मैं यहां लिख देता हूं कि 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर इसमें कंफ्यूजन हो, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर
0.001 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.001 लीटर होते हैं। तो पहले आप इसका क्या निकालोगे, धार आयतन निकालकर उसे धारिता में बदलोगे और फिर उसकी 250 से गुणा कर दोगे। करिए सभी लोग जल्दी से इसको सॉल्व। सभी को सॉल्व करना है, लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। इसके बाद हम पढ़ेंगे शंकु के आयतन के बारे में। हाँ जी, चैट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं जिनका आंसर आ चुका है। एक अस्पताल में एक रोगी को एक कटोरे में सूप दिया जा रहा है, तो आप ये निकालो कि उस कटोरे में कितना सूप है। अगर कटोरे का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर, तो आप उसका आयतन निकालोगे, उसके बाद लीटर में निकालोगे क्योंकि धारिता पूछी गई है। ठीक है, क्योंकि सूप को हम सेंटीमीटर में तो नाप नहीं सकते। सूप जो होगा एक कटोरे में, उसको हम सेंटीमीटर क्यूब में तो नहीं नापेंगे, उसको हम लीटर में नापेंगे, तो उसको हमें लीटर में बदलना पड़ेगा। भाई किसी का आंसर नहीं आया, क्या हुआ? आयतन निकला किसी का? आयतन कितना आया है? आयतन, अरे ये तो बिना उसके भी निकाल सकते हो, देख कर बता दोगे आयतन कितना आया होगा। 154 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड शिवानी। बस एक ही स्टूडेंट का आंसर आया, शिवानी का। बाकी लोग, सुहानी वेरी गुड। आयतन कितना होगा? बेलनाकार कटोरा है तो बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई कितना रखूंगा? 22/7 गुणा आर कितना रख देता हूँ, 7/2 का होल स्क्वायर गुणा एच कितना है, 4। बस इसको सॉल्व ही तो करना है, इसको सॉल्व ही तो करना है। 22/7 गुणा 7/2 को लिख दो, 7/2 गुणा 7/2 गुणा 4। 7 से 7 कट गया, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, तो कितना बचा? 11 × 7 × 2, 11×7 = 77 गुणा 2, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आया मेरा आयतन। अब जो मुझे सूप निकालना है, सूप इसमें तो आएगा नहीं सेंटीमीटर क्यूब में, मुझे इसको लीटर में बदलना पड़ेगा, यानी मुझे धारिता निकालनी पड़ेगी। तो धारिता कैसे निकालूंगा? सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलूंगा। मैंने यहां पर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.01 लीटर। तो 154 सेंटीमीटर क्यूब में मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा 0.001 की। ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा? लीटर में। तो कितना आएगा? 154 एकम, 154। ठीक है, 1 2 3, तो यहां पर आ गया दशमलव, तो 0.154 लीटर क्या होगा, एक रोगी को दिया जा रहा है। लेकिन रोगी कितने हैं? 250। तो एक रोगी के लिए कितना बन रहा है? एक रोगी के लिए तैयार किया गया सूप, एक रोगी के लिए कितना तैयार किया जा रहा है? 0.154 लीटर। तो 250 के लिए कितना किया जाएगा? 250 रोगी के लिए 250 गुणा 0.154, 2500 का 100, 25×5 125, 125 और 10 135, 25 से कम 25 और 13 38। तो ये आएगा आपका 3 अच्छा एक जीरो भी है, ये आएगा आपका 38.5, 38.5 लीटर। ठीक है, ओके। प्राची, वंदना, सुहानी, मोहम्मद आफ्ताब, शिवानी एंड निकिता, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो ये आपका आंसर होगा 38.5 लीटर। समझ आया? कोई डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
पूरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं शंकु यानी कोन का वॉल्यूम, आयतन। हाँ जी, कोई डाउट? समझ में आ गया सभी को ये क्वेश्चन? यस और नो कुछ तो बोलो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं शंकु के बारे में। तो एक शंकु क्या होता है, सबसे पहली चीज। तो अच्छा, शंकु क्या होता है ये तो हम उसमें पढ़ चुके हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब मैंने आपको पढ़ाया था। तो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक मिनट में दोबारा से जो है ज्वाइन कर रहा हूँ। पता नहीं कॉल खुद से क्यों कट हो गई। मेरे लैपटॉप से खुद से कॉल कट हो गई, तो मैं इसको दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, तो बस मुझे आप 2 सेकंड दीजिए। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है सभी को? सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है अब? ठीक है, चलो। तो मैं ये बता रहा था, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि मान लो कोई शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या r है, उसकी ऊंचाई h है, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो l है। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो l है। तो इसका जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको एच ना दिया हो या आर ना दिया हो, तो वो आप किसकी हेल्प से निकालोगे? एल एच आर, इन तीनों की हेल्प से आप इनमें से कोई दो चीजें दी होगी, तीसरी चीज आप निकाल सकते हो। ठीक है, मान लो किसी क्वेश्चन में एच नहीं दिया और एल और आर दिए हुए हैं, तो आप एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का यूज करके क्या निकाल सकते हो, एच निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पर यूज करने हैं। तो इन दोनों फॉर्मूलोज को आपको ध्यान रखना है। एक शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर आपको एच या आर नहीं दिया है तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप एच या आर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मूला। अब क्वेश्चंस की तरफ चलें। क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 13.7। तो 13.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट इसका तो आप लोग ही करिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है शंकु का। क्या निकालना है, आयतन। दिया क्या क्या हुआ है, त्रिज्या आर बराबर दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच बराबर दी हुई है 7 सेंटीमीटर। बताइए जल्दी से क्या होगा आयतन, सभी लोग बताएं।
क्या होगा शंकु का आयतन? आपको त्रिज्या दी हुई है, आपको ऊंचाई दी हुई है, आयतन निकालना है। सभी लोग खुद से जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आया आप लोगों का। जल्दी से सॉल्व करिए। आयतन का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r² h। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, उसके बाद आप इसको फॉर्मूले में रखिए और सॉल्व करिए। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r² h। ओके, सुहानी का आंसर आया है 264 सेंटीमीटर क्यूब। शिवानी का आंसर आया है 264 सेंटीमीटर क्यूब। बाकी लोग बताएं, बाकी लोगों का क्या आंसर आया है इस क्वेश्चन में? 264। प्राची का आंसर आया है, निकिता का आंसर आया है 264 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, तो आइए इसको करते हैं। आपको क्या निकालना है? आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर है भी। तो इसमें 1/3 गुणा पाई का मान कितना रखना है? 22/7 गुणा r²। r मतलब 6 × 6 गुणा h कितना है? 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से 7 कट गया तो कितना बचा? 22 × 2 × 6। तो 22 × 2 कितना हो गया? 44 × 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट आप लोग कर लेंगे खुद से। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग कर लेंगे खुद से, आसान है ना? त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। अगर कोई डाउट आए तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दी हुई है, त्रियक ऊंचाई, ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, ये सब चीजें आपको दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे कैसे करेंगे? इसमें आपको सबसे पहले देखो, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। एक पार्ट में करा रहा हूं, एक पार्ट आप लोग कर लेना। आपको त्रिज्या दी हुई है r बराबर 7 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई l बराबर दी हुई है 25 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए? आयतन, नहीं सॉरी, धारिता चाहिए। तो धारिता निकालने के लिए पहले मैं आयतन निकाल दूं, फिर उसको लीटर में बदल दूंगा तो मेरे पास धारिता आ जाएगी। पहले मैं क्या निकाल लेता हूं? आयतन। आयतन कितना होगा? 1/3 पाई r² h। अब मेरे पास r तो है, h नहीं है, तो h कैसे निकालूंगा? तो आपको पता है फॉर्मूला, l बराबर होता है √ या l² बराबर r² प्लस h²। ये फॉर्मूला अभी बताया था, देखो ये रहा, ये बताया हुआ। ठीक है, इसमें आप रख सकते हो l कितना दिया हुआ है? 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर r कितना दिया हुआ है? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस h आपको चाहिए क्योंकि आयतन के फॉर्मूले में रखना है। तो यहां से 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस h²। तो यहां से h² बराबर कितना आया? 625 माइनस 49। तो h² बराबर कितना आया? 15 में से 9 गया 6 और ये 11 में से 4 गया 7, 576। तो h बराबर कितना आया? √576। और 576 का वर्गमूल निकालना आप लोगों को आता है सभी को? 576 का वर्गमूल कैसे निकालूंगा? 26 आएगा इसका। कैसे? देखो, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 26 नहीं आएगा, सब 24 आएगा शायद। 2 तिया 6, हाँ 24 ही आएगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, सॉरी, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 18, 2 निम्मा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 24 आएगा, 26 नहीं आएगा, गलती से 26 बोल दिया मैंने। तो अब आप हम क्या करेंगे? यहाँ पर इनके जोड़े बना लेंगे एक जैसे संख्याओं के। तो यहाँ से क्या मिला? 1 2 मिला, यहाँ से क्या मिला? 1 2 मिला, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 3।
इनकी गुणा कर देते हैं हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। तो h बराबर कितना आया, 24 सेंटीमीटर। बताओ भाई, ये मैंने आपको निकालने सिखाए हुए हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। वर्गमूल निकालना आपको सिखाया हुआ है मैंने, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। h बराबर कैसे आया, h का मान 24 सेंटीमीटर कैसे आया, इसमें कोई डाउट? अब आपको h मिल गया है तो आयतन निकाल दीजिए। आयतन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर गुणा एच कितना निकाला अभी हमने 24। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7 गुणा 24। 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो यहां से क्या बचा, 22 गुणा 7 गुणा 8, 22 सत्ते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 गुणा 8। 154 गुणा 8 कितना है, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43, 8 एकम 8 और 4 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमसे क्या कहा गया है कि धारिता निकालनी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। तो लीटर में बदलना है इसको। तो अभी हमने पढ़ा, अभी जस्ट मैंने बताया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 0.001 लीटर। ठीक है, ये देखो यहाँ बताया था मैंने आपको, किसी क्वेश्चन में बताया तो था, हाँ इसी में बताया था, ये बताया वो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.001 लीटर। तो इसको याद रखना भाई, काम आएंगे आपके। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, क्योंकि धारिता हमेशा लीटर में लिख लेगी, 1232 गुना 0.001, तो कितना आया 1232। अब 3 अंकों से पहले यहाँ पर दशमलव है, तो 1.232 लीटर, ये हमारा आंसर आया। बताइए, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कर लोगे अपने आप, इसके सेकंड पार्ट को आप लोग खुद कर लोगे। ये है सेकंड पार्ट इसका, मैं यहाँ पर इसको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया, सेकंड पार्ट में ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई सेम ऐसे ही निकाल लेना। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पर एच आएगा वो आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से आप निकालोगे तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, 169 माइनस 144 कितने होते हैं, 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 कितने होते हैं 25, 25 का वर्गमूल 5। तो एच आपका इसमें आ जाएगा 5। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख देना, आयतन निकल जाएगा, फिर 0.01 में गुणा कर देना, आपको आपकी धारिता निकल जाएगी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आप लोग कर लेंगे, अगर ना हो कुछ प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो थर्ड क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई आपको दी हुई है। मान लो ये एक शंकु है जिसकी ऊंचाई आपको दी हुई है क्वेश्चन में। इस तरीके से ये कोई शंकु है, इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है कुछ, कितनी दी हुई है, h बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, h बराबर 15 सेंटीमीटर, और इसका आयतन दिया हुआ है। आयतन कितना दिया हुआ है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आधार की त्रिज्या निकालनी है, और आपको निकालना है, निकाल सकते हैं इसको। h दिया हुआ है 15, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। h दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, त्रिज्या निकालनी है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। ठीक है, यही तो है आयतन। आयतन की जगह मैंने ये रख दिया बराबर 1570। तो 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर मुझे निकालना है, गुणा एच कितना है 15 बराबर 1570। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, बता दूंगा 2 नंबर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कुछ कट रहा है, 3 से ही कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो यहां से कितना बचा, आर स्क्वायर बराबर 1570 गुणा 7/22 गुणा 5। तो 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 चौक 20, और ये कटेगा क्या 3। अच्छा, एक काम करते हैं,
इसमें बोला गया है कि पाई का मान 3.14 रखने को, हाँ बोला गया है, ठीक है। तो पाई की जगह हम क्या रखते हैं, 3.14, 3.14। मुझे क्यों आया माइंड में, क्योंकि यहाँ पर 314 आ रहा है ना, तो वो कट जाएगा आसानी से। तो पाई कितना रखना है हमें, 3.14। दोबारा से लिख देता हूं इसको। आर स्क्वायर बराबर यहां से कितना आया, 1570 बटे 5 गुणा 3.14। तो ये 5 से कट गया, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ये दशमलव हटा तो ऊपर 100 आ गया। तो 314 से 314 कटेगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 100। आर बराबर अंडर रूट में 100, तो यहां से आर बराबर 100 का वर्गमूल 10, तो 10 सेंटीमीटर। ये क्या आई, हमारी त्रिज्या आ गई। बताओ, आसान था? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आसान था। सिर्फ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है और कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके ये सभी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कोई डाउट हो तो पूछ लो।